कक्षा 8 की संस्कृत पाठ्य पुस्तिका रुचिरा तृतीय भाग के अष्टम पाठ संसार सागर से नायिका को आज हम पढ़ेंगे। ये जो पाठ है अनुपम मिश्र के द्वारा लिखी गई एक कृति आज भी खरे हैं से लिया गया है। इस कृति में जो तालाब के संसार सागर के नायक नामक अध्याय से लिया गया है। विलुप्त होते जा रहे पारंपरिक ज्ञान कौशल और शिल्प के धनी गजधर के संबंध में यहाँ पर इस पाठ में चर्चा की गई है। पानी के लिए मानव निर्मित तालाब बावड़ी जैसे निर्माणों को लेखक ने यहाँ संसार सागर के रूप में चित्रित किया गया है। संसार सागर जो है उसको पानी की निर्मित जो तालाब है बावड़ी है इन सबको माध्यम से बताया गया है। प्रस्तुत है आज का पाठ। के आसन कौन थे ते अज्ञात नामाने, वे अज्ञात नाम वाले कौन थे। अज्ञात नाम जिनका नहीं लोग जानते हैं नाम, ऐसे व्यक्ति। सत सह सहस्त्र सह तड़ागा सहसेव शून्यात न प्रकटीभूता, सैकड़ों हजारों तालाब जो है वो अचानक से शून्य से प्रकट नहीं हुए हैं। इमे एव तड़ागा अत्र संसार सागरा इति, ये जो तालाब है बावड़ियाँ है यही संसार सागर है। एतेषाम् आयोजनस्य नेपथ्ये निर्मापितॄणाम् एकैकं निर्मातॄणां च दशकम् आसीत्। इन आयोजन के नेपथ्य में इनके पीछे निर्माण कराने वाले एक एक व्यक्ति और निर्माण करने वाले दसों लोगों इसके पीछे है। एतत् एककं दशकं च आहत्य सत्स्य सहस्त्रस्य व रचना रचयते इसमें। इन एक एक और 10-10 को मिलाकर ही ये जो सैकड़ों हजारों जो तालाब है इनकी रचनाएं हुई हैं। परम विगतेषु द्विशत वर्षेषु नूतन पद्धत्या समाजेन यत् किंचित पठितम, लेकिन विगत जो 200 वर्ष है उनमें नई जो पद्धति है वह समाज में उसने स्थान ग्रहण लिया है। यत् किंचित पठितम, जो हमारे द्वारा पढ़ा गया है। पठितेन तेन समाजेन एकैकं दशकं सहस्त्रकम् इत्येतानि शून्य ए परिवर्तितानि, कि इन विगत 200 वर्षों में ये जो तालाब है संसार सागर है ये समाज के द्वारा 1 हो चाहे 10 हो चाहे सैकड़ों हो हजारों, ये शून्य के अंदर परिवर्तित हो चुकी हैं। मतलब वर्तमान में जो है इनका जो पर्याय है वो उतना नहीं रह गया है जितना पहले के समय में इनका प्रभाव था। अस्य नूतन समाजस्य मनसि इयमपि जिज्ञासा न उद्भूता यत् अस्मात् पूर्वम् एतावत् तड़ागान के रचयन्ति स्म। इस नूतन समाज के प्रति वर्तमान जो पीढ़ियां हैं, वर्तमान जो समाज है, वर्तमान के जो लोग हैं, उनके मन में ऐसी भी जिज्ञासा नहीं आती है कि हमारे से पहले जो ये जो तालाब है इनकी रचना किसने की, इनकी रचना कैसे हुई, कैसे बने, कोई इनके बारे में जानना वर्तमान में नहीं चाहता है। एतादृशानि कार्याणि कर्तुं ज्ञानस्य यो नूतन प्रविधि विकसितः तेन प्रविधिनाम अपि पूर्व संपादितम एतत् कार्यं मापयितुं न केनापि प्रयत्नम, कि इन कार्यों को करने के लिए जो ज्ञान की आज की जो नूतन प्रविधि यानी नई जो विधि प्रविधियाँ टेक्नोलॉजी जो विकसित की गई है, इन टेक्नोलॉजी से पूर्व, इन तकनीकी से पूर्व जो पूर्व की जो संपादित की गई जो कार्य है उन तकनीकों में इनको मापने का, इनका मापन कार्य करने का किसी ने भी प्रयास नहीं किया है। कि वह जो कार्य है उस आज तो नई अपने पास यंत्र है, नई नई मशीनें हैं, नए नए टेक्नोलॉजी है, उसके द्वारा इन कार्यों को करने में बड़ी ही आसानी है। अपन इनको करना जो है आज के समय में उतना कठिन नहीं रह गया है। लेकिन इतने सालों पूर्व में भी पूर्व के लोगों ने किस प्रकार से, कौन सी विधियों से इन कार्यों को संपादन किया, इनको मापने का भी कोई किसी के द्वारा प्रयत्न नहीं किया गया है। अद्य ये अज्ञात नामाने वर्तन्ते, आज ये अज्ञात नाम वाले हो गए हैं, आज इनको कोई नहीं जानता है। पुरा ते बहु प्रथिता आसन, लेकिन प्राचीन समय में बहुत प्रथित थे, बहु विख्यात थे। ऐसे ही देशे तड़ागा निर्मीयन्ते स्म,
पूरे ही देश में, सारे देश में जो है वो तालाब निर्माण किया गया। ऐसा कोई हिस्सा देश का नहीं था जहाँ पे तालाबों की रचना नहीं हुई हो। निर्मातारो अपि अशेषे देशे निवसन्ति स्म, और इनको निर्माण करने वाले भी पूरे देश में ही रहते थे। गजधर इति सुंदर शब्द है, तड़ाग निर्मातृणाम सादरम स्मरणार्थम। इनकी रचना करने वाले जो व्यक्ति थे उनको गजधर कहा जाता है। ये सुंदर शब्द जो गजधर है वो तालाब निर्माण करने वाले लोगों के लिए आदर सहित उनका स्मरण इस नाम के साथ किया जाता था। बड़े आदर के साथ उनका ये नाम लिया जाता था। राजस्थान से केषुचित भागेषु शब्दोयम अद्यापि प्रचलित है। राजस्थान के कुछ भागों में यह शब्द आज भी प्रचलित है। आज भी लोग गजधर इस नाम से जानते हैं। सिर्फ राजस्थान के कुछ भागों में, सब जगह इसको प्रचलित नहीं रहा है। क्या गजधर है? गजधर कौन है? यह गज परिमाणम धार्यति से गजधर है। इसका उत्तर देखो कि कौन गजधर है। यह गज परिमाणम धार्यति से गजधर है। जो गज के परिमाण को यानी गज के माप को जानता है वही क्या है? गजधर है। यानी जो गज परिमाणम, गज को नापने का एक ऐसे कह सकते हैं कि आज के समय में मान लो लकड़ी का एक डंडा जैसा कुछ होता था जो एक गज का होता था, उससे गज नापने का कार्य करता था। उसको जो धारण करते, उनको जो रखते थे, उन्हें गजधर कहा जाता था। गज परिमाणम एवं मापन कार्य उपयुज्य थे। जो गज को नापने में और मापन कार्य में उसका प्रयोग किया जाता था। समाजे त्रिहस्त परिमाणात्मिकम लोह यष्टिम हस्ते गृहीत्वा चलन्तः गजधरा। समाज के अंदर 3 हाथ परिमाण की, 3 हाथ के नाप की जो एक लोहे की लकड़ी को हाथ में लेकर के चलते थे ये गजधर। इदानीम शिल्पी रूपे नैव समादृता सन्ति, लेकिन ये आज जो है शिल्पी के रूप में आज उनको वैसा आदर प्राप्त नहीं हो रहा है। वैसा आदर उनको, जो वर्तमान में शिल्पी है उनके जैसा आदर जो पहले हुआ करते थे, वैसा आदर पहले उनको जो आदर प्राप्त होता, सम्मान प्राप्त होता था, वैसा आदर आज सम्मान उनको नहीं मिलता है। गजधर है यह समाज से गांभीर्यम मापयत इत्यस्मिन् रूपे परिचित है। और गजधर जो है वो समाज की गंभीरता को मापते थे। इस रूप में भी वो परिचित थे कि वो समाज की गंभीरता को नापने में भी सक्षम थे। गजधरा वास्तुकारा आसन। गजधर जो है वो वास्तुकार भी है और वास्तु से निर्मित, वास्तु से युक्त जो है संपूर्ण प्रकार से भवन निर्माण की जो कला है उससे युक्त थे। वास्तु से युक्त जो भवन निर्माण का विज्ञान है जो, उसको भी वो जानने वाले थे। कामम ग्रामीण समाजो भवतु नागर समाजो वा तस्य नवनिर्माणस्य सुरक्षा प्रबंधस्य च दायित्वं गजधरा निभालयन्ति स्म। चाहे ग्रामीण समाज हो या नगरीय समाज हो, यानी चाहे गाँव में हो चाहे शहरों में हो, सभी जगह नवनिर्माण का जो नया निर्माण जो भी होता, भवन निर्माण से संबंधित अपन बात कर रहे हैं, भवन निर्माण या जितने भी निर्माण जो वास्तु से समृद्ध थे, ऐसे कोई भी निर्माण, चाहे भवन निर्माण हो, तालाब निर्माण हो, किसी भी व्यापार कला का निर्माण हो, किसी भी जगह का निर्माण हो, इन निर्माण का कार्य जो है वो नव निर्माण का और उनकी सुरक्षा और उनके प्रबंध का जो कार्य दायित्व है वो गजधर ही निभाते थे। सबसे पहले गजधरों को ही वह दायित्व दिया जाता था, वही इस कार्य को करते थे। नगर नियोजनात् लघु निर्माण पर्यंतम सर्वाणि कार्याणि एतेषु एव आधृतानि आसन। नगर नियोजन से लेकर के, नगर नियोजन यानी एक बड़े नगर की प्लानिंग करना, एक बड़े नगर को बसाना से लेकर के लघु निर्माण पर्यंत एक कोई छोटा निर्माण करना, कोई छोटा सा निर्माण कार्य करने तक के सभी कार्य जो है वो इन्हीं के अधीन थे। मतलब कि छोटे से लेके कोई भी निर्माण कार्य हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सभी निर्माण कार्य करने का कार्य जो है वो यही लोग किया करते थे। ते योजना प्रस्तुतवन्ति स्म। वो क्या करते थे? योजना बनाते थे, यानी प्लानिंग। जैसे सबसे पहले जो है वो उसका ड्राफ्ट बनाते, उसकी प्लानिंग बनाते। जैसे आज के समय में अपन जो है वो नक्शा बनाते हैं पहले, वैसे वो उसकी क्या करते थे? योजना प्रस्तुत करते और भावी व्ययम आकलयन्ति स्म। और उसको बनाने से पहले, बनाने के बाद वो क्या करते हैं? नक्शा वगैरह बनाने के बाद उसमें लगने वाला जो खर्चा है, कितना व्यय उसमें होगा, उसका आकलन करते थे।
यानी एस्टिमेट जो है आज के समय में अपन कह सकते हैं एस्टिमेट बना के देते थे। उपकरण भारान संग्रहणांतिस्म है, जितने भी उपकरण जो है वो उसमें चाहिए होते थे भवन निर्माण में, उसमें कार्य में, किसी भी निर्माण कार्य में जो उपकरण की आवश्यकता होती थी उन सारे उपकरणों को भी वो संग्रहित करते थे, इकट्ठा करते थे। प्रतिदाने तेन यद याचन्ते स्म यद दातुम तेषाम स्वामिने असमर्था भवेयुः। और उसके प्रतिदान में यानी जो कार्य वो करके देते थे उसके बदले में उसके ऐसा वो कुछ भी उनसे नहीं मांगते थे, अपने मालिकों से, अपने स्वामियों से ऐसा कुछ नहीं मांगते थे जो उनको देने में क्या हो, असमर्थ हो। ऐसी कुछ भी चीज़ जो है वो उनसे नहीं मांगते थे। कार्य समाप्तो वेतनानि अतिरिच्य गजधरेभ्य सम्मानम अपि प्रदीयते स्म। कार्य समाप्ति के बाद वेतन के अलावा गजधरों को जो है वो सम्मान भी प्रदान किया जाता था। कार्य जब समाप्त हो जाता था, उस कार्य की समाप्ति के बाद जो लोग उस समय के लोग थे वो उनको वेतन तो देते ही देते थे, उसके साथ गजधरों को क्या करते थे, उनका सम्मान भी करते थे कि उन्होंने वह निर्माण कार्य उनके लिए करके दिया, इसलिए उनका सम्मान भी वो करते थे। नमः एतादृशेभ्य शिल्पिभ्य, ऐसे शिल्पियों को हमारा नमन है। हम उनको हृदय से क्या करते हैं, नमन करते हैं ऐसे व्यक्तियों को जो ऐसे अच्छे अच्छे निर्माण कार्य वो करते थे। और सभी कार्य करने के साथ साथ वो क्या है कि सारा दायित्व भी वो अपने साथ ले लेते थे उन निर्माण कार्य का। ऐसे शिल्पियों को हमारा नमन है। शिल्पी आजकल के समय के आप ये कह सकते हो जैसे मिस्त्री है, मकान बनाने वाले जो मिस्त्री मजदूर वो लोग हैं, उनके रूप में ऐसा एक वो प्रजाति या जाति उस समय रहती थी, उनके लिए ये शब्द प्रयुक्त किया जाता था। पाठ में आए कठिन शब्दों का हिंदी अर्थ अपन यहाँ से देखेंगे ताकि करने में आपको हिंदी अर्थ करने में आपको आसानी रहेगी। अभ्यास में प्रथम प्रश्न है, एक पदेन उत्तरतम है, एक पद में उत्तर देखो। कस्य राज्यस्य भागेषु गजधर शब्द प्रयुक्त है, कौन से राज्य के भाग में? तो कोई ऐसा विशेष राज्य नहीं था, पूरे राज्य में अशेष राज्य, यानी अशेष नहीं नहीं नहीं, ये तो सिर्फ राजस्थान में था। सॉरी, राजस्थान के गजदर शब्द आज भी इनके नाम से प्रयुक्त किया जाता है राजस्थान में, बाकी तो होता ही था लेकिन वर्तमान में इनमें गज परिमाणम, गज परिमाण लोहे की लकड़ी जो एक गज की होती थी उसको कौन दान करता था? गजधर, गजधर है। कार्य समाप्त हो वेतनानि अतिरिक्त गजधरम किम प्रदीयते थे सम्मानम, सम्मान, कार्य समाप्ति के बाद उनको वेतन के अतिरिक्त सम्मान भी दिया जाता था। के शिल्पी रूपेण न समादृता भवन्ति, शिल्पी के रूप में आज किनको सम्मान नहीं मिलता है? गजधरा। तड़ागा कुत्र निर्मित, इसमें तालाब कहाँ बनाए जाते हैं? ऐसे से देसे, पूर्ण वाक्य में लिखना, देखो इनको। तड़ागा अशेषे देशे निर्मीयन्ते स्म है। गजधरा कस्मिन् रूपे परिचिता, किस रूप में परिचित थे वो? शिल्पी रूपेण। गजधर जो वो शिल्पी के रूप में परिचित। गजधरा किम कुर्वन्ति स्म, गजधरा नवनिर्माणम, योजना प्रस्तुत वंती, योजनाएं प्रस्तुत करते थे फिर उनका निर्माण करते थे। और वैसे देखें तो
नगर नियोजनात् लघु निर्माण पर्यंतम कार्यम करोति। इसमें नगर नियोजन से लेके लघु निर्माण तक के कार्य सारे वो गजधर करते थे। के सम्मान्य सम्मान्य कौन थे? तो गजधर सम्मान्य है। वर्तमान तब थे, अब नहीं है, वर्तमान में नहीं इनका इतना सम्मान नहीं, लेकिन उस समय था। प्रश्न निर्माण करना है 3 में रेखांकित पदों को आधार मानकर। देखो, सुरक्षा प्रबंध से जो है षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है, इसलिए इसमें षष्ठी एक वचन पुल्लिंग में लिखा देंगे कस्य। पूरा इसके नीचे लिखेंगे कस्य, बाकी पूरा वाक्य और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना आवश्यक है। तेसाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन का शब्द है, इसलिए इसमें लग जाएगा केसाम। कार्य समाप्त वेतनानी का मतलब होता है नपुंसकलिंग का द्वितीय बहुवचन कानी। गजधर है प्रथमा एक वचन कै। तड़ागा प्रथमा बहुवचन के। प्रश्न नंबर 4, अद्यापि का बन जाएगा, देखो संधि विच्छेद अद्यापि। प्रश्न नंबर 4 में करना है अपने को संधि या संधि विच्छेद, तो अद्यापि बन जाएगा संधि। स्मरणार्थम का संधि विच्छेद होगा स्मरण प्लस अर्थम, इति प्लस अस्मिन इत्यस्मिन। एतेषु का बनेगा एतेषु प्लस एव। सहसा प्लस एव का बनेगा सह सेव, सहसेव। पाँच में लिखने अपने को अवयव शब्द चुन करके या शब्द चुन करके इनको समुचित रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। छात्रा पुस्तकानि गृहीत्वा, पहले बन जाएगा गृहीत्वा, छात्र पुस्तक ग्रहण करके घर जाते हैं। मालाकारा पुष्पे माला रचयन्ति। मम मनसि एका जिज्ञासा वर्तते। रमेश मित्रेशः विद्यालयं गच्छति। बालिका सहसा बालिका तत्र अहसत्। क्रिय प्लस तुमुन कर्तुम, ह्री प्लस तुमुन हर्तुम हरितुम, और त्रि प्लस तुम तरतुम। गम प्लस कत्वा का बनेगा गत्वा। त्यक्त्वा, बुझ प्लस कत्वा बनेगा भुक्त्वा। संपूज्य आनीय, तीसरी प्रदाय। प्रश्न नंबर 7 में अपने को कोष्टक में दिए गए शब्दों में उचित विभक्ति का प्रयोग करके लिखना है। देखो, परितय वृक्षा संति, उभयतय के योग में द्वितीय विभक्ति होती तो बन जाएगा ग्रामम, और सर्वतय के योग में द्वितीय होती है बन जाएगा नगरम, और दिक के योग में भी द्वितीय होती है का पुरुषम। ठीक है। मृगा मृगे सह के योग में होती है तृतीया, तो बालिका का तृतीय रूप बनेगा बालिकया, और पितृ का बनता है पिता पितरों पिता पिता पित्रा। शिशु का बन जाएगा शिशुना।
ये आपका पाठ समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।